कल हमारे देश की वित्त मंत्री जी ने जो अनुपूरक बजट पेश किया है, मैं समझता हूँ कि भविष्य को ध्यान में रखते हुए समृद्ध भारत बने और इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत संरचना को मजबूत करने की दृष्टि से बहुत अच्छा बजट है। सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है और मुझे लगता है पिछले 10 वर्षों में जिस तरह से ये देश विकास के रास्ते पर चला और बजट के अनुरूप लगातार विकास के रास्ते पर हम सब चल रहे हैं और आने वाले समय में भी उसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। कल जो केंद्र सरकार के द्वारा बजट पेश किया गया है, निश्चित रूप से जन भावनाओं को देखते हुए सभी को समाहित किया गया है। हम जानते हैं कि स्वास्थ्य को लेके, शिक्षा को लेके, किसानों को लेके, सफाई को लेके जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने इस बार बजट में अपनी बात रखी है, निश्चित रूप से आने वाले समय में जनता को बहुत फायदा होगा। आपने देखा होगा कि रेल सेवाओं को लेके भी बहुत गंभीर है, मेट्रो ट्रेन को भी लेके बहुत गंभीर है। लगातार इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि जो हमारे गरीब लोग हैं उनको मकान कैसा दिया जाए, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको मकान की व्यवस्था भी की जा रही है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जाकर ये बजट हमारे लिए अच्छा है और मैं तो केंद्र सरकार के सभी मोदी जी और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने इस विगत 10 सालों में जो पूरे हिंदुस्तान का जो विकास हुआ है, निश्चित रूप से बहुत अच्छा हुआ है और हम सब जानते हैं कि जनता भी इससे खुश है और आने वाले समय में इस बजट का फायदा हमें देखने को मिले। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में पूरे विश्व में भारत की अर्थव्यवस्था लगातार आगे बढ़ रही है। अभी हम 11वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था पर आ चुके हैं और आने वाले समय में जो संकल्प माननीय मोदी जी का है कि आने वाले समय में तीसरी अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी भारत की बने, उसी दृष्टि से रखते हुए हर साल जो हमारा बजट है लगातार आगे बढ़ रहा है। कृषि के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और उद्योग के क्षेत्र में बहुत ही सकारात्मक इस बजट में प्रावधान रखा गया है। महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, गरीब वर्गों के लिए लगातार उनके कार्यों को प्रोत्साहन देने के लिए इस बजट में काफ़ी प्रावधान है। इसके अलावा वंदे भारत जो ट्रेन चल रही है, रेलवे के में सुधार कार्य, रेलवे का जो काम है वो भी इसमें काफ़ी 42,000 कोच वंदे भारत ट्रेन की कोच की तर्ज पर लगाए जाएंगे। और हम देखते हैं कि उद्योग के क्षेत्र में महिलाओं को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि वो भी आके उद्योग के क्षेत्र में पदार्पण करें। लगातार उसमें महिलाएं भी आगे बढ़ रही हैं। ज्वेलरी सेक्टर बहुत उम्मीद लगा के बैठी थी कि चुनावी बजट में ज्वेलरी सेक्टर में भी पूरे देश में हमें फायदा पहुंचेगा। हम लंबे समय से मोदी सरकार से मांग कर रहे हैं कि कस्टम ड्यूटी कम की जाए, उससे सरकार, उपभोक्ता और व्यापारी तीनों को फायदा होगा। निश्चित रूप से कस्टम ड्यूटी कम होगी तो सोने के दाम कम होंगे और उससे उपभोक्ता को फायदा पहुंचेगा और हमारा भी व्यापार बढ़ेगा। सरकार को भी फायदा इस दृष्टि से होगा कि कस्टम ड्यूटी के माध्यम से जो तस्करी में सोना पूरे देश में बिक रहा है वो बंद हो जाएगा। मनमोहन सरकार में कस्टम ड्यूटी कम थी तो तस्करी नहीं होती थी, क्योंकि उनको तस्करी में सोना ले जाने में उनको पड़ता नहीं पड़ता था और सारा काम व्यवस्थित तरीके से होता था और ज़्यादा से ज़्यादा सरकार को टैक्स पहुंचता था। लेकिन इस चुनावी बजट में भी हमें इस सेक्टर को कोई फायदा नहीं हुआ। हमने दूसरी उम्मीद की थी कि हमारे सेक्टर में जो हस्तशिल्प कारीगर हैं, जिनको हस्तशिल्प की श्रेणी में रखा गया है, उनको कम से कम जो हमारा अंतिम छोर का कारीगर है उसको फायदा पहुंचेगा। लेकिन ज्वेलरी सेक्टर के लिए ऐसी कोई भी योजना नहीं लेकर आए हैं, जिससे कि हमें पूरे देश में हमें थोड़ा सा निराशा इस सेक्टर में देखी जा रही है। हम सरकार से आपके माध्यम से लगातार ये मांग कर रहे हैं कि कस्टम ड्यूटी घटाएं, जिससे कि सरकार, उपभोक्ता और व्यापारी तीनों को फायदा पहुंचे। जो कल जो बजट आया है, हमारी वित्त मंत्री जी ने बहुत ही बैलेंस बजट दिया है। चूँकि एक इंटरिम बजट है और आगे चलकर जब चुनाव हो जाएंगे और नई सरकार बनेगी तो पूर्ण बजट
फिर आएगा। अभी जो बजट दिया है उसमें बहुत ही बातों का जो विशेष ध्यान रखा गया है, जैसे रेलवे को ज़्यादा दिया है, डिफेंस सेक्टर में उनने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की बात कही है, चिकित्सा के क्षेत्र में भी नए मेडिकल कॉलेज खोलने की बात करी है। तो एक बहुत ही संतोषजनक बात हुई है उसमें। हालांकि इसमें न तो कोई नए कर आम जनता पे लगाए हैं, न कोई किन्हीं करों में कटौती की है, लेकिन एक जो ख़ास बात है इसमें विशेषकर महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए कुछ अच्छी बातें रखी गई हैं। जो पुराने जिनके लेनदारी जो इनकम टैक्स से निकली थी उसमें भी कुछ राहत दी गई है। तो एक तरह से कुल मिलाकर आने वाले चुनाव के हिसाब से उन्होंने ऐसी कोई बहुत रियायतें नहीं दे दी हैं, लेकिन बहुत ही बैलेंस बजट है और मुझे विश्वास है कि हमारे जितने भी आम नागरिक हैं इस बजट से पूरी तरह से संतुष्ट होंगे और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह से आगे का जो बजट आए इसी तरह से संतुलित बना रहे।